जी का बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और बहुत बहुत धन्यवाद उस माँ को क्लियर हो गया ना? ऐसे करते हैं। जिसने अरे ब्रो कुलदीप भाई जैसे बेटे को पैदा किया, ठीक है बॉस, चलिए ठीक। जो आज इस क्षेत्र में, इस पूरे सलवन ही नहीं पूरे रायबरेली में तमाम लोगों ने अपने जुबान से ये बात कही कि इस तरह का अनाथाश्रम जो उसका आज शिलान्यास किया गया, इस तरह का कोई भी अनाथाश्रम इस पूरे जिले में नहीं है। मैं कुलदीप सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस विद्यालय प्रबंधन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक मैंने देखा है कि जिस तरह से कुलदीप भाई समाज के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सुख में और दुख में और उससे भी ज्यादा इस पूरे समाज के उत्थान के लिए, उनके भविष्य बनाने के लिए जिस तरह से काम करते हैं, मैं कुलदीप सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि मेरे दोस्त हैं कुलदीप भाई जैसे, अगर दोस्त हमारे जैसे लोगों के हुए तो इस समाज को आगे जाने से, आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आए हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि इस बात को नोट किया जाए, इस बात को ध्यान दिया जाए कि इस क्षेत्र में जितने भी लोग खुद को नेता समझते हो, खुद को जितने भी लोग इस समाज को उबारने का काम करने के लिए कोई कहते हो, उन सब की जिम्मेदारी है कि कुलदीप भाई ने जो ये अनाथाश्रम का शिलान्यास किया है, इसमें वो बढ़ चढ़ कर जब तक हिस्सा नहीं लेते, मैं उनको इस मंच से कहता हूँ, ऐसे लोगों को मैं समाज सेवी या नेता बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। उनको ये चाहिए कि इस तरह के अनाथाश्रम को आगे बढ़ाने का काम करें और इसमें बराबर मजबूती देने का काम करें, ताकि जिन बच्चों के आगे पीछे कोई नहीं है, जिनके माता पिता नहीं है, जिनको पालने वाला कोई नहीं है, जो जिनके पास अभिभावक भी नहीं है, जो जाकर के होटलों पे काम करते हैं। अभी कुलदीप सर ने बताया कि वो उन्होंने देखा कि एक बच्चा बर्तन धुल रहा है और चाय लेके आ रहा है। पता किया गया तो यह पता हुआ कि उसके माता पिता, उस बच्चे के माता पिता नहीं है, वो दो ही बच्चे हैं, एक 4 साल का जो सड़क पर बैठा है और दूसरा 8 साल का जो बर्तन धुल रहा है। कितनी मार्मिक स्थिति है, हम केवल सुन लेते हैं, हम उसको गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं। आप एक बार विचार कीजिएगा कि जब खुद का बच्चा होता और जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, और अगर वो जाकर किसी होटल में चाय बनाए, होटल में बर्तन धुले, तो ले जाकर के उन मासूम चेहरे को लेकर के, उन मासूम हाथों से उन कड़े कड़े बर्तनों को धोए और धो करके जाकर के चाय बनाए और किसी को चाय दे, और वो आदमी भी सामने से जो चाय पी रहा है वो भी उस तरह से प्यार बिल्कुल न दे और टाइट आवाज में किसी गलती पर उसको डांट देने का काम करे। विचार कीजिएगा, जो मेरे सामने ये प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, इन्हीं की जैसे वो भी बच्चे होंगे, उनके भी मन कोमल होंगे, उनका शरीर भी कोमल होगा। उन बच्चों के बारे में एक बार विचार कीजिएगा कि उनका भविष्य किस तरह सही बनेगा। इस तरह से सोच रख करके हमारे कुलदीप भाई ने जिस तरह से उनके भी भविष्य के निर्माण की बात सोची है, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। और मैं अपनी तरफ से उनको भरोसा दिलाता हूं कि इस अनाथाश्रम के लिए जो संभव हो पाएगा, मैं अपनी तरफ से भी पूरी मदद करूंगा, पूरी तरह से सहयोग करूंगा। और इस अनाथाश्रम की बात को इस पूरे जिले में जहां जहां मैं मीटिंगें करता हूं, मैं वहां जाकर के इस बात को पहुंचाऊंगा कि हमारे यहाँ जगतपाल अनाथ आश्रम खुला हुआ है, और जिन बच्चों के आगे पीछे कोई नहीं है, जिनके अभिभावक भी नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए वहां जाकर के उनका पालन पोषण और उनकी शिक्षा भी बेहतर बनाई जा सकती है। ये बात मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, जन जन तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए
मैं भी मेहनत करूंगा और पूरी मेहनत करके इस कार्यों को भी आगे बढ़ाऊंगा जिस तरह से कुलदीप सर ने काम करने का काम किया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो अतिथि चले गए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अपनी बातें रखी, अपनी चेष्टा रखी, जिन्होंने अपने सहयोग भी रखे, उनका भी बहुत बहुत आभार। और अलग से फिर से संचालिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संचालन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।